बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 2.3 मैथ क्लास 10 के मुतलिक ही। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास मौजूद है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, किस फॉर्म में है क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। फाइंड m इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8m इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाई द रिलेशन 2 अल्फा प्लस 3 बीटा इज इक्वल टू 5। अब कुछ सवाल इस नेचर के होते हैं, जैसे हम उनको पढ़ लेते हैं तो हमें वो सवाल समझ आ जाते हैं, मगर कुछ सवाल इस नेचर के होते हैं जो आपको सॉल्व करने से आपको समझ आएंगे। तो ये बिल्कुल उसी नेचर का सवाल है। प्रोसीजर जो इसका है वो बिल्कुल सेम है, जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन नंबर 4 एंड 3 किया था, बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर इसमें अप्लाई हो रहा है। तो स्टार्ट करते हैं अपना सवाल। सबसे पहले देखें यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, सॉल्यूशन। हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, पहले हम इस इक्वेशन पे काम करेंगे। ठीक है, हमारे पास ये इक्वेशन किस फॉर्म में है, 2x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8m इज़ इक्वल टू 0, ये हमारे पास है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करवाएंगे। उसके लिए मैं यहाँ पर लिखूँगा कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड इक्वेशन। हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ इसको कंपेयर करवाएंगे। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या होता है, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। देखिए एक्स का स्क्वायर सिंपल एक्स बिना एक्स के। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास सवाल में किस फॉर्म में मौजूद है, हम लिखेंगे हियर ए की जगह क्या है हमारे पास 2, बी की जगह हमारे पास क्या है 7 और सी की जगह देखिए हमारे पास क्या है 8 एंड m। ठीक है, यहाँ पर हम m भी लिखते हैं। अब सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, सम ऑफ रूट्स। हम क्या फाइंड आउट करेंगे, सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स को हम क्या करते हैं, एक नाम देते हैं। नाम क्या देंगे, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, हमने सम ऑफ रूट्स को एक नाम दिया अल्फा प्लस बीटा। ये प्लस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, सम का मतलब क्या होता है, जमा होना, ऐड होना, तो इस वजह से हमने यहाँ पर प्लस लिखा। अब सम ऑफ रूट्स को फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, -b अपॉन a। अब इनकी वैल्यूज़ क्या हैं हम वो लिखेंगे। देखें हमारे पास वैल्यूज़ क्या होंगे, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, यहाँ पर देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, माइनस ये वाला लिखा, b की वैल्यू हमारे पास क्या है 7 और a की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, हमने इसको लिखा। ये हमारे पास क्या हुआ, सम ऑफ रूट्स, जिसको हमने किसका नाम दिया, अल्फ़ा प्लस बीटा का। इसको हम अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, आप भी अंडरलाइन कर लें। ये हमारे पास क्या हुआ, इसको हम नाम देंगे ए का। ठीक है, इक्वेशन ए का हमने नाम दिया। इसके बाद अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, प्रोडक्ट। यहाँ पर मैं लिखूँगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब इसको फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को हम क्या नाम देंगे, मैं नाम देता हूँ अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा। अब प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करवाना। यहाँ पर तो मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, याद रखिए बीच में अगर कोई साइन नहीं हो तो क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो हमने अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा लिखा इज इक्वल टू, इसको फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, सी अपॉन ए। दोनों की हम क्या करते हैं, इन दोनों की हम वैल्यूज पुट करते हैं। सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 8m, हमने 8m लिखा। आगे चलते हैं नीचे, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, हमने 2 लिखा। अब देखिए आपस में दोनों क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं। किस तरह कैंसिल हो रहा है, 2 1 जार 2 4 जार, तो हमारे पास क्या आएगा 4m। ये हमारे पास क्या हुआ, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा का आंसर है, क्या है हमारे पास, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा का आंसर क्या आया 4m। इसको हम किसका नाम देते हैं, इसको हमने नाम दिया b का। ठीक है, हमारे पास दो हो गए। ये जो दो नाम है आपने लाजमी देने हैं। ठीक है, क्योंकि आगे हमने इसको इस्तेमाल करना है। यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, देखिए मैंने लिखा अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। ठीक है, जो हमारे पास सवाल है उसी के मुताबिक अब हम क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। सवाल में हमारे पास क्या है, ये देखिए, अब इस वैल्यू पे काम करेंगे। ठीक है, हमारे पास क्या है 2 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा इज इक्वल टू 5। हमारे पास ये इस फॉर्म में है। ठीक है, ये सवाल में है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। क्या है हमारे पास, मैं फिर से लिखूँगा 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा
प्लस बीटा इज इक्वल टू 5। अब ये जो 3 बीटा था ये हमारे पास क्या है 3 बीटा। 3 बीटा को मैंने किस फॉर्म में लिखा 2 बीटा और 1 बीटा। 2 बीटा ये हुए 1 बीटा ये हुआ, आपस में मल्टीप्लाई ऐड होंगे 2 और 1 कितने हुए 3 बीटा। तो 3 बीटा का सिर्फ हमने क्या किया शेप चेंज कर दिया, इस फॉर्म में आया। जैसे हमारे पास इस फॉर्म में आएगा उसके बाद हम क्या करेंगे कॉमन लेंगे। उसके लिए मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा टेकिंग कॉमन, मैंने कॉमन लिया। अब देखिए कॉमन हमारे पास इन दोनों में क्या आ रहा है 2, हमने 2 कॉमन लिया, पीछे क्या बचा अल्फा प्लस 2 बाहर आया, क्या बचा पीछे बीटा प्लस बी इज इक्वल टू 5। ये हमारे पास इस फॉर्म में आया। अब इसको हम क्या करेंगे इक्वेशन 1 का नाम देंगे, ठीक है। हमारे पास क्या हुआ इक्वेशन 1 हुआ। अब देखें यहाँ पर हमारे पास क्या बचा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो हमारे पास मौजूद है, सॉरी यहाँ पर ये इसको करेक्शन कर ले, यहाँ पर हमारे पास क्या है 2 है, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 है, ठीक है। इसको करेक्शन कर ले। अब देखिए हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो हमारे पास मौजूद है, हम क्या करेंगे ये वाली वैल्यू उठा के इसमें पुट करते हैं। तो करेंगे हमारे पास मैं लिखूंगा 2 अल्फा प्लस बीटा की जगह उसकी वैल्यू लिखेंगे, हमारे पास क्या है -7/2 प्लस फिर से क्या लिखेंगे बीटा इज इक्वल टू 5, इस फॉर्म में आया। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो 2 है वो इस 2 के साथ क्या हुआ कैंसिल हुआ, क्या बचेगा हमारे पास, मैं लिखूंगा यहाँ पर देखें मैं लिखूंगा -7 प्लस बीटा इज इक्वल टू 5, इस फॉर्म में बचा। आगे क्या होगा फिर से मैं लिखूंगा बीटा इज इक्वल टू 5। ये जो 7 है यहाँ पर क्या हो रहा है माइनस इज इक्वल टू के इस तरफ आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो मैंने इसको क्या किया प्लस कर दिया। अब आगे सॉल्व करेंगे, देखिए मैं लिखूंगा बीटा इज इक्वल टू 5 में 7 ऐड कर दे क्या बनता है हमारे पास 12, तो 12 लिखेंगे। ये हमारे पास क्या हुआ बीटा का आंसर आया, हमारे पास क्या हुआ बीटा का आंसर आया। इसको आप लाजमी क्या करें अंडरलाइन करें। अब बीटा का आंसर आया, हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमें अब अल्फा फाइंड आउट करना है। अल्फा को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम करेंगे b की जो वैल्यू है हम किस में पुट करेंगे a में। उसके लिए हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ बीटा इन इक्वेशन a में, ठीक है। हम अल्फा को मालूम करने के लिए जो बीटा की वैल्यू है इसको पुट करेंगे किस में इन इक्वेशन a में, इसमें अब हम इसको पुट करेंगे। तो पुट करते हैं, हमारे पास वैल्यू क्या है, इसको हम सबसे पहले वैल्यू लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, इज इक्वल टू -7/2। ये हमारे पास इक्वेशन ए हो गया। अब हम क्या करेंगे बीटा की जगह उसकी वैल्यू पुट अप करते हैं, तो पुट करेंगे हमारे पास बीटा की वैल्यू क्या है 12, मैं लिखूंगा अल्फा प्लस बीटा की जगह उसकी वैल्यू लिखेंगे क्या हमारे पास 12 इज इक्वल टू -7/2 तक। जो 3 हमने आंसर्स फाइंड आउट किए थे वो मैंने यहाँ पर लिख दिए, ठीक है, ताकि हम इसको इस्तेमाल कर सके। आपके कॉपी में बिल्कुल लिखे होंगे। अब यहाँ पर हमने अल्फा की जगह उसकी बीटा की जगह उसकी वैल्यू पुटअप कर दिया। अब आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारे पास आएगा अल्फा इज इक्वल टू -7/2। ये जो 12 है यहाँ पर पॉजिटिव है, इज इक्वल टू के इस तरफ आके क्या हो जाएगा नेगेटिव हो गया। अब याद रखें मैथमेटिक्स में जहां पर कुछ नहीं होता वहां हम क्या समझते हैं 1 है। तो 12 के नीचे कुछ नहीं है, हम क्या समझेंगे 1 है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे इन दोनों का एलसीएम लेंगे। अब 2 और 1 का एलसीएम हमारे पास क्या आता है वही 2 आता है। यहाँ पर 1 कहाँ से आया 2 1 जार 2, ऊपर पहले से क्या मौजूद है -7 पहले से मौजूद है, ये वाला माइनस मैंने लगाया। अब देखें 1 2 जार 2, ऊपर क्या मौजूद है पहले से 12, हमने 12 लिखा। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं। अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस -1 7 जार 7 माइनस प्लस माइनस 2 12 जार 24 होल का अपॉन क्या है 2। अब क्या करेंगे इन दोनों को आपस में ऐड करवाएंगे। देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं प्लस, मगर साइन माइनस का लगता है। 24 में 7 ऐड कर दे 31/2। ये हमारे पास क्या हुआ अल्फा का आंसर आया, ठीक है। इसको फिर से हम अंडरलाइन करेंगे। हमारे पास क्या आया अल्फा का आंसर आया। अब देखें ए भी है बी भी है, बीटा का भी आंसर आया और हमारे पास क्या हुआ अल्फा का भी आंसर आया। अब हम क्या करेंगे इनको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर देखिए मैं लिखता हूँ पुट
अल्फ़ा एंड बीटा, पुट अल्फ़ा एंड बीटा इन इक्वेशन बी। अब हम क्या करेंगे, अल्फ़ा का आंसर और बीटा का आंसर, अल्फ़ा का आंसर ये है, बीटा का आंसर ये है, इन दोनों को उठा के किस में पुट करेंगे, इक्वेशन बी में पुट करेंगे। इक्वेशन बी हमारे पास क्या है, यहाँ पर मैं लिखूँगा अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा इज इक्वल टू 4m। ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन बी। अब अल्फ़ा की वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले क्या है, अल्फ़ा का वैल्यू क्या है हमारे पास, -31/2। बीच में कोई साइन नहीं है तो हम भी नहीं लगाएंगे। बीटा का आंसर हमारे पास क्या है, 12। तो यहाँ पर देखिए बीटा की जगह क्या लिखेंगे, 12 इज इक्वल टू, फिर से मैं लिखूँगा 4m। हमारे पास ये इस फॉर्म में आया। अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पर देखें क्या हो रहा है, कैंसिलेशन हो रहा है। किस फॉर्म में, 2 1 जार 2 6 जार 12। हमारे पास क्या बचता है, मैं यहाँ पर लिखूँगा -31 मल्टीप्लाई बाय, हमारे पास क्या बचा, 6 इज इक्वल टू 4m। हमारे पास इस फॉर्म में बचा। अब हम क्या करेंगे, 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं 31 के साथ, देखते हैं हमारे पास क्या आता है। यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय 31 क्या बनता है, 186 बन रहा है हमारे पास। क्या बन रहा है, 186, मगर माइनस का बनेगा, -186 इज इक्वल टू 4m। हमारे नेक्स्ट स्टेप में देखिए हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पर लिखूँगा 186 इज इक्वल टू, मैंने m लिखा, ये जो 4 है m के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू के इस तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो गया। हमारे पास ये इस फॉर्म में आ रहा है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, कैंसिलेशन हो रही है। देखिए किस फॉर्म में कैंसिलेशन हो रही है, 2 2 जार 4, 2 9 जार 18, 2 3 जार 6। हमारे पास ये इस फॉर्म में आया। तो क्या वैल्यू बनी हमारे पास, देखें यहाँ पर मैं फिर से लिख रहा हूँ, मैं लिखूँगा -93/2 इज इक्वल टू m। हमारे पास इसको हम सीधा करके लिखते हैं, m इज इक्वल टू -93/2। ये आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। मगर आपकी किताब में ये वाला आंसर नहीं लिखा गया है, ठीक है। आपकी किताब में आंसर जो है बिल्कुल स्लाइड सा डिफरेंट है सॉरी। ये वाला आंसर भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। किताब का आंसर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 93 और साथ में ये -93 है, 2 को हम बाहर रख लेते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, 246 जार हमारे पास क्या बनता है, 92। हमारे पास इस फॉर्म में बना, 93 में से 92 गया, हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा -1। अब यहाँ इससे आगे सॉल्व नहीं हो रहा, तो क्या होगा, ये जो -1 है ये यहाँ पर आ जाएगा, ये जो 2 है वो यहाँ पर आ जाएगा, और जो 46 है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो हमारा जो m है वो किस फॉर्म में आएगा, m इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 46 इज 1 जो है वो ऊपर चला जाएगा, 2 जो है वो नीचे आ जाएगा, साथ में माइनस है तो माइनस लगा दे। आपके किताब में आंसर ये वाला है, ये वाला आंसर भी आपका बिल्कुल करेक्ट है।